नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी रेलवे एग्जाम्स की PYQ सीरीज का सेट नंबर 12 हल करेंगे। इसके अंतर्गत हम आज विद्युत के क्वेश्चनों को हल करते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? न्यूटन है, वोल्ट पर मीटर है, एम्पियर है या कूलॉम है? का उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट पर मीटर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर लगने वाले बल की माप है जब उस स्थान पर इकाई आवेश रखा है। जब विभव दूरी के अनुपात से संबंधित है। इस प्रकार से विभव का मात्रक वोल्ट होता है और प्रति उसकी दूरी तो मीटर होता है, तो वोल्ट पर मीटर हो जाएगा उसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विद्युत बल रेखाएं इस दिशा में प्रवाहित होती हैं। उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज अनियमित दिशा में लगातार स्थिर रहती हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर विद्युत रेखा की दिशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विद्युत बल रेखा धनात्मक आवेश से निकलती हैं और ऋणात्मक आवेश की ओर जाती हैं। ये रेखा क्षेत्र की दिशा दर्शाती हैं। ये धनात्मक आवेश से इस प्रकार से निकलती हैं और इधर ऋणात्मक आवेश की ओर जाती हैं। तो एक तनी हुई डोरी के समान व्यवहार करती हैं, अर्थात ये अपनी लंबाई को न्यूनतम रखना चाहती हैं। इस वजह से विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है और सामान्य आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, क्योंकि ये एक दूसरे से हटती हैं और प्रतिकर्षण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत आवेश Q से दूरी R पर विद्युत आवेश की तीव्रता E का सूत्र क्या है, ये बताना है। तो इसका ऑप्शन है E बराबर Q इंटू K इंटू R अपन R स्क्वायर, K इंटू Q अपन R स्क्वायर, K इंटू Q R इक्वल्स टू Q अपन K R स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है दोस्तों। इसमें है E बराबर AU अपॉन R स्क्वायर की व्याख्या देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलॉम के नियम के तहत आवेश के समानुपाती होती है और दूरी के वेग के अनुपाती होती है। कूलॉम का नियम देख लेते हैं। यहाँ पर कूलॉम का नियम कहता है कि दो आवेशों के बीच, दो आवेश है, एक आवेश ये है और एक आवेश ये है। इन दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल जो भी हो वह F बराबर दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पर एक नियतांक है, ये अपन ने देख लिया प्रकार से A इंटू U अपन R स्क्वायर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है? 0 होता है, Q होता है, माइनस Q होता है या 2Q होता है? तो इसका उत्तर 0 होता है, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। विद्युत द्विध्रुव दो समान आवेशों पर विपरीत आवेश होते हैं। विद्युत द्विध्रुव में जिनका कुल मिलाकर 0 होता है मान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक शेल क्या होते हैं बताना है। चार्ज हो जाते हैं
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, केवल गैल्वेनिक होते हैं, सेल की क्षमता कम हो जाती है। तो इसका उत्तर नंबर भी ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं प्राथमिक सेल, और ये ऐसे सेल होते हैं जो एक बार डिस्चार्ज होने पर दोबारा चार्ज नहीं हो सकते। की व्याख्या देख लेते हैं। प्राथमिक सेल एक बार इस्तेमाल होने पर हो जाता है, जो रासायनिक ऊर्जा को स्थायी रूप से विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं और दोबारा चार्ज नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनियल सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड होता है, ये बताना है। डेनियल सेल में इसमें कॉपर होता है, जिंक होता है, कार्बन होता है या सल्फर होता है। तो इसका उत्तर जिंक है। में एनोड के रूप में जिंक का यूज होता है डेनियल सेल में, और कैथोड के रूप में इसमें तांबा का यूज होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिंक उत्तर, डेनियल सेल में जिंक इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण होता है, जिंक इलेक्ट्रोड में ऑक्सीकरण होता है और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है, अतः यह एनोड है। एनोड के रूप में जिंक, कैथोड के रूप में देख चुके हैं कॉपर, Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओम का नियम क्या है, बताना है। V बराबर I गुणे R, I बराबर V गुणे R, R बराबर V गुणे I, V बराबर I स्क्वायर होना था और R। इसका उत्तर तो मालूम है अपन को, V बराबर I गुणे R होता है। तो देख लेते हैं व्याख्या। नियम, चालक में विभवांतर धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब विभवांतर भी धारा और प्रतिरोध के बराबर होता है। और अन्य तरीके से इस प्रकार से है कि प्रवाहित धारा में प्रतिरोध होता है जो धारा का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद रेड बोर्ड पीला, बैंगनी, लाल वाले प्रतिरोधक का मान बताना है। तो इसमें दिया गया है 470 ओम, 4070 ओम, 45,000 ओम या फिर 4,70,000 ओम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 4,070 ओम है। कोड, रेड कोड पीला, बैंगनी, लाल के लिए प्रतिरोध का। इसका अपन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रंग कोड के अनुसार पीला का 4 होता है, बैंगनी का 7 होता है और लाल का 100 के गुणक होता है। तो इस वजह से ये हो जाएगा 4700, इसका हो जाएगा रंग कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत धारा के इस प्रकार कौन है, विद्युत धारा का प्रकार कौन है, यह बताना है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। स्थिर, आवधिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत धारा का प्रकार देखना है, इसका ऑप्शन सी है, दोनों है। विद्युत धारा के प्रकार स्थिर भी है और आवधिक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत धारा एक दिशा में बहती है, जबकि धारा एक दिशा में बहती है तरीके से, जबकि आवधिक धारा बदलती है। ये डीसी के लिए स्थिर धारा बोला गया है, करंट, डायरेक्ट करंट के लिए, और आवधिक धारा एसी के लिए बोला गया है। डीसी के लिए तरीके से डीसी चलती है
ये डीसी का ग्राफ है और एसी के लिए एसी इस प्रकार से चलती है। समय के साथ समय हो जाएगा, समय के साथ परिवर्तन करती है अपनी कला में एसी धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अति चालकता क्या है? बहुत कम तापमान पर शून्य प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, मध्यम प्रतिरोध, कोई प्रतिरोध नहीं होना। तो उत्तर नंबर ए है, बहुत कम तापमान पर शून्य प्रतिरोध हो जाता है। नेशन पार्ट की ओर चलते हैं। चालकता वह अवस्था है जहाँ पदार्थ बहुत कम तापमान पर शून्य के समान प्रतिरोध प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन की ओर, संधारित्र का कार्य क्या है यह बताना है। तो ऊर्जा का संग्रहण करना, धारा प्रवाहित करना, प्रतिरोध कम करना, शक्ति बढ़ाना। तो उसका नंबर ए ऊर्जा का संग्रहित करना अगर सही है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। संग्रहित विद्युत ऊर्जा को भंडारित करता है और आवश्यकता अनुसार इसे मुक्त करता है। कि संधारित्र के रूप में अपन कंडेंसर का यूज करते हैं, अपने कैपेसिटर कंडेंसर यूज करते हैं अपने पंखों में। संधारित्र का ही उदाहरण है। की ओर चलते हैं। विभवांतर से कहते हैं तो दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर, धारा का प्रवाह, ऊर्जा का भंडारण या कोई नहीं तो विभवांतर बोलते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को विभवांतर बोलते हैं। विभव बोलते हैं किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेशित कण को लाने में किया गए कार्य को विभव बोलते हैं। और दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। विभवांतर दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है। जितना अधिक विभवांतर होता है उतनी अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विभवांतर एक अदिश राशि है। विभव और विभवांतर दोनों अदिश राशि है और विभवांतर की माप अपन वोल्ट में करते हैं। देखते हैं कितना वोल्ट है, तो वोल्टेज आ रहा है, विभवांतर का ही मान होता है। ये 230 होता है अपने घरों में वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फ्रिक्वेंसी 50 होती है धारा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है यह बताना है। तो E बराबर V इंटू आई, P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर V अपॉन आई। इसका उत्तर दोनों है डी ए और बी। डी बराबर V इंटू आई भी होता है, P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर भी होता है। इसको अपन संबंध होता है उससे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि P बराबर P 1/r के बराबर होता है और P V आई के बराबर होता है, V के बराबर। इस प्रकार से P बराबर रहता है V स्क्वायर अपॉन आर। तो V स्क्वायर में एक V आई से बदल V को अपन कर देते हैं आर से रोटेट, तो ये हो जाता है। सॉरी दोस्तों, अपन इसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, तो इरेज कर देते हैं, फिर से समझते हैं। अपन को मालूम है कि विद्युत शक्ति क्या होती है। विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। वो यह परिपथ में बहने वाली धारा और विभवांतर के गुणनफल के बराबर होती है। तो ये हो गया एक। और दूसरा, ओम के नियम के अनुसार अपन को दिया जाता है I बराबर V इंटू आर।
प्रकार से उत्पन्न हो जाएगा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत शक्ति वोल्टेज और धारा के गुणनफल के बराबर होती है, साथ ही धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के वर्ग भी शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिंक क्लोराइड सेल इस प्रकार है, इस प्रकार का सेल ही बताना है जिंक क्लोराइड सेल को। तो इसका ऑप्शन देख लेते, प्राथमिक, द्वितीयक, गैल्वेनिक या रासायनिक। तो इसका ऑप्शन नंबर ये है सही। जिंक क्लोराइड सेल प्राथमिक सेल है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता। जिंक क्लोराइड सेल एक प्राथमिक सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उदाहरण क्या है? विद्युत अपघटन, चुंबकीय क्षेत्र, ताप उत्पादन, प्रकाश उत्पादन। तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव बताना है। इसका उत्तर नंबर 1 है, विद्युत अपघटन सही है। चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विद्युत धारा किसी लिक्विड से गुजरती है तो उस लिक्विड में आयन में तोड़ देती है उस लिक्विड को, जैसे H2SO4 को H2 प्लस आयन और O4 माइनस आयन में तोड़ देती है आयन और ये माइनस आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अनुप्रयोग क्या है यह बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है विद्युत मोटर, बल्ब, बैटरी, संधारित्र। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव बताना है। धारा के चुंबकीय प्रभाव का उदाहरण यहाँ पर हमको विद्युत मोटर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर विद्युत मोटर में धारा प्रवाहित होने से कुंडली लगी होती है, एक कुंडली लगी होती है यहाँ पर तांबे की। यहाँ पर धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो जाता है और इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण यह कुंडली घूमती है, जिससे यहाँ पर एक मोटर जुड़ी होती है जो पानी को नीचे से ऊपर की ओर खींचती है। व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या तो भाई है, विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र बनता है जिससे मोटर चालित होती है। चलते हैं अपने प्रथम क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रोड का कार्य क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का संचार करना, ऊर्जा बनाना, आवेश उत्पन्न करना, सभी। तो इसमें देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनों का संचार करना। ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रोड का कार्य होता है। इलेक्ट्रॉनों का संचार करना इलेक्ट्रोड का कार्य होता है। इलेक्ट्रोड सेलों में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता का माध्यम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में अभिक्रिया किस प्रकार की होती है यह बताना है। रासायनिक अभिक्रिया, तापीय अभिक्रिया, चुंबकीय अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया ठीक है आंसर। सेल में रासायनिक अभिक्रिया होती है। शुष्क सेल में धातु और इलेक्ट्रोलाइट के बीच रासायनिक क्रिया विद्युत धारा का कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा क्या है? आवेश का प्रवाह है, ऊर्जा का प्रवाह है, बल उत्पन्न करना है या प्रतिरोध बढ़ाना है। तो इसका आंसर आवेश का प्रवाह ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। विद्युत धारा आवेशों के प्रवाह को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिस्चार्जिंग इस प्रकार के सेल में संभव है। सॉरी, रिचार्जिंग है। रिचार्जिंग किस प्रकार के सेल में? प्राथमिक, द्वितीयक, रासायनिक या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर भी द्वितीयक सेल में रिचार्जिंग संभव है, प्राथमिक में नहीं है। चलते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। द्वितीयक सेल में बैटरी को पुनः चार्ज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर इसकी ओर बढ़ते हैं।
कार्बन जिंक सेल किस प्रकार का होता है? प्राथमिक, द्वितीयक, शुष्क या तरल? तो इसका आंसर प्राथमिक सेल होता है, कार्बन जिंक सेल की व्याख्या देख लेते हैं। सामान्यतः प्राथमिक शुष्क सेल होते हैं। विद्युत धारा की तीव्रता की इकाई क्या है? विद्युत धारा की तीव्रता की इकाई देखना है, इसमें देख लेते हैं। वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है या वाट है? का ऑप्शन नंबर बी एम्पियर है विद्युत धारा की इकाई, तीव्रता की इकाई। तो देख लेते हैं, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। विद्युत क्षेत्र में विभवांतर क्या होता है? देख चुके हैं, ऊर्जा, बल, दूरी, विभव में अंतर होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर ऑक्साइड सेल मुख्यतः इसमें उपयोग होता है। सिल्वर ऑक्साइड का सेल का उपयोग गाड़ी में, टॉर्च में, टेलीफोन में या गाड़ी में? तो देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है। गाड़ी में यूज किया जाता है। यह बहुत ही बटन के समान दिखने वाला सेल होता है, कुछ इस प्रकार से हम देखते हैं। गाड़ी में होता है, एक सिरा ऋणात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है, ये ऋण होता है, ऊपर वाला सिरा धनात्मक होता है। सिल्वर ऑक्साइड का यूज घड़ी में होता है। व्याख्या देख लेते हैं। सिल्वर ऑक्साइड सेल एक उच्च दक्षता वाली बैटरी होती है जो घड़ी में उपयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उदाहरण क्या है? हीटर है, मोटर है, बैटरी है या रेडियो है? तो इसका आंसर हीटर सही है। देख लेते हैं व्याख्या कैसी दी गई है। विद्युत धारा के प्रवाह से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उपयोग हीटर में किया जाता है, पानी को गर्म करने के लिए, जैसे कि आपको मालूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत धारा की प्राथमिक इकाई क्या है? बस थोड़ा सा ऑप्शन ही घुमाकर दिया गया है। में एम्पियर है, वोल्ट है, कूलॉम है या ओम है? तो इसका आंसर एम्पियर है, पहले भी देख चुके हैं। तो क्या ही देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति इसका गुणनफल होती है? धारा का, वोल्टेज का, धारा प्रतिरोध का, धारा विभव का या ए और सी का? ए और सी? तो इसका उत्तर पहले भी अपन देख चुके हैं, बी आई, बी आई और दोनों का होता है। बी आई का पी बराबर होता है और विभव और धारा, यही तो वोल्टेज विभव का मात्रक है। ए सी डी दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिथियम सेल का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? बैटरी में, शुष्क सेल में, प्राथमिक सेल में या टॉर्च में? इसका उत्तर देख लेते हैं। लिथियम सेल का आपको मालूम ही है, जानते ही हैं, लिथियम बैटरी अपने मोबाइल में होती है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। लिथियम सेल उच्च ऊर्जा घनत्व की वजह से मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है इसका यूज, लिथियम सेल का। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का नाम क्या है या इसका उदाहरण क्या है पूछा गया है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो तापीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, प्रकाश प्रभाव? तो इसका आंसर चुंबकीय प्रभाव बोलेंगे अपन। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव तो चुंबकीय प्रभाव बोलेंगे विद्युत धारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के प्रभाव पर चुंबकीय क्षेत्र बनता है जिससे चुंबकीय प्रभाव ज्ञात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का संयोजन में कुल प्रतिरोध कैसा होता है? प्रतिरोध के संयोजन में कुल प्रतिरोध कैसा होता है ये बताना है। जब अपन प्रतिरोध को
संयोजित करते हैं, जोड़ते हैं, समान रहता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका आंसर सी ठीक है, बढ़ता है प्रतिरोध संयोजन में। व्याख्या देख लेते हैं। प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़ने पर उसका योग कुल प्रतिरोध होता है, जिससे कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ये हो गया था, बढ़ता था। तो इसी तीसरे क्वेश्चन के साथ आज हमारी क्लास समाप्त होती है। इसी प्रकार के कंटेंट को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यूट्यूब में बेहतर एंगेजमेंट के लिए लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं। अभी जुड़ने के लिए धन्यवाद।